ठीक है, अब समझो कि हम लोग किसी चीज को अरेंज कितने तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका हमको पता चल गया कि बगैर कोई अरेंजमेंट के, सिक्वेंशियल एक्सेसिंग वाला। ठीक है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं था। अरेंजमेंट था, कैसे था? जिस ऑर्डर में जो रिकॉर्ड आया उसी ऑर्डर में अरेंज किया गया था। पहली बार हम रोल नंबर 5 अपेंड किए थे, तो रोल नंबर 5 पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे रोल नंबर 10 कर दिए, तो दूसरे नंबर पे रोल नंबर तो डेटा जैसे हम स्टोर कर रहे थे उसमें वो रिकॉर्ड कैसे था? इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। जिस ऑर्डर में अराइव हुए थे सारा रिकॉर्ड उसी ऑर्डर में सेव किया गया था। ये भी एक तरह का अरेंजमेंट था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे कि उस अरेंजमेंट में बहुत मुश्किल था किसी चीज को खोज पाना। किसी चीज को खोज पाने के लिए क्या करना पड़ता था? सारा का सारा उस रोल नंबर के पहले सबको खोजना पड़ता था। समझ में आ रही बात? तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला कि शॉर्टिंग कर दिए। शॉर्टिंग करने से एक फायदा ये हो गया कि अगर रोल नंबर हम शॉर्टिंग कर दिए 1 से 100 तक, और हमको कोई 87 रोल नंबर चाहिए और 86 के बाद 88 मिल रहा है, तो हम कह देंगे ना कि 87 इज नॉट अवेलेबल। हमको 100 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है तो अगर जो रोल नंबर नहीं मिल रहा है, हो सकता है आगे मिल जाए, हो सकता है और आगे मिल जाए, हो सकता है आगे मिल जाए, हो सकता है ना। तो हमको रोल मिले या ना मिले उस कंडीशन में भी हमको पूरा का पूरा खोजना पड़ता था। तो एक तरीका हम लोग निकाले शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करके हम लोग काम कर लिए। तो शॉर्टिंग में डिमेरिट क्या हो रहा था कि शॉर्टिंग मेन डेटाबेस का जस्ट एक कॉपी प्रोड्यूस कर रहा था। अगर 1000 रिकॉर्ड के किसी डेटाबेस को हम शॉर्ट करेंगे तो हमको 1000 रिकॉर्ड का एक फाइल और मिलेगा ना। एक डीबीएफ फाइल पहले था, एक डीबीएफ फाइल शॉर्टिंग के बाद मिल गया हमको, और वो भी सिर्फ एक फील्ड पे शॉर्टिंग किए हैं। अगर मान लो कि तुम लोग का डेटाबेस है और हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो रोल नंबर शॉर्टिंग कर लिए, और अब हम नेम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा स्टूडेंट का नेम आ जाए, तो नेम के आधार पर शॉर्टिंग कर सकते हैं, टोटल मार्क्स के आधार पर भी कर सकते हैं। तो 3 शॉर्टिंग तो यही हो गया। 3 शॉर्टिंग मतलब 3 फाइल बना होगा और तीनों फाइल में 1000 रिकॉर्ड होगा। 1000 रिकॉर्ड मेरा पहले मेन फाइल में था, टोटल 4000 रिकॉर्ड हो गया। तो शॉर्टिंग हमारा सेकेंडरी स्टोरेज पे बहुत कॉस्टली है। यह ऑपरेशन जो है सेकेंडरी स्टोरेज पे बहुत कॉस्टली है। हम यूं बोले कि वेस्टेज ऑफ डिस्क स्पेस है, वेस्टेज ऑफ डिस्क स्पेस हमारा शॉर्टिंग करता है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा कमांड या दूसरा सिनेरियो जहां हम किसी फाइल के रिकॉर्ड को हम लोग अरेंज भी करेंगे और दूसरा फाइल भी नहीं बनाना पड़ेगा। वो दूसरा डीबीएफ फाइल नहीं बनाना पड़ेगा, वो है मेरा इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग को समझने के पहले एक बार तुम लोग ऐसा समझो, किसी का कोई बुक है क्या? देखो ये बुक में सबसे आगे है ना टेबल ऑफ कंटेंट, दैट इज द इंडेक्स, है ना। विषय सूची, इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट ऐसा लिखते हैं हम लोग। हमको यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मिलता है द फैमिली ऑफ इंटेल प्रोसेसर,
ये पॉइंट हम यहाँ से हमको फैमिली ऑफ इंटर प्रोसेसर देखना था, तो हम क्या कि यहाँ पे ऐसे खोजते हुए आए और यहाँ मिल गया हमको, इसके करस्पॉन्डिंग हमको पेज नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस पेज नंबर पे चले जाएंगे, हमको मिल जाएगा वो कंटेंट। ठीक है, यही इंडेक्स है, यही इंडेक्स है। अब हम क्या करने वाले हैं कि डेटाबेस का इंडेक्स क्रिएट करने वाले हैं, डेटाबेस का इंडेक्स क्रिएट करने वाले हैं और उस इंडेक्स इंफॉर्मेशन को फाइल में रखेंगे। तुम बोलोगे कि अभी आप बोले फाइल नहीं बनाना पड़ेगा, फाइल डेटाबेस फाइल नहीं बनाना पड़ेगा। अगर 500 बुक का 500 पेज का मेरे पास बुक है तो उसमें कितने पेज का इंडेक्स होगा? 102 पेज, 102 पेज। तो हमारे पास इंडेक्स फाइल का साइज बहुत छोटा होगा। जो छोटा फाइल है तो मेमोरी में लोड करना, उससे प्रोसेस करना, उससे सर्च करना बहुत इफिशिएंटली होगा ना। और हमको नया फाइल, बड़ा वाला नया फाइल 1000 रिकॉर्ड वाला भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स हमारा है, इट इज अनदर वे टू सॉर्ट द डेटाबेस फाइल। शॉर्ट बोलो या बोलो अरेंज, ठीक है, अनदर वे टू अरेंज द डेटाबेस फाइल। इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट, इट डज नॉट क्रिएट अनदर डेटाबेस, इट क्रिएट इंडेक्स फाइल ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, index file can be viewed as a table of two columns. One is on which the index is performed, and another is the number of record in the original file. ठीक है, index makes search operation faster. Foxtrot uses index for searching and locating. हमारे पास sequential searching तो हमेशा रहेगा, उसमें कुछ लगता तो है नहीं। sequential searching हमेशा रहेगा, उसमें कोई कुछ लगता नहीं है, डेटा वैसे ही आया है मेरे पास। उससे परिष्कृत, उससे एडवांस कुछ करने के लिए हमको कमांड यूज करना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉक्सट्रॉट ने वो मेहनत हमारे लिए करके रखा है, फॉक्सट्रॉट ने वो मेहनत हमारे लिए करके रखा है। सिर्फ उस मेहनत को हमको उस नाम से पुकार लेना है, और वो नाम क्या है? कमांड। ठीक है, अब यहां समझो पहले, कमांड तो बहुत आसान है, कमांड में बहुत इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि इंडेक्स एक्चुअली मेंटेन कैसे हो रहा है। ये थ्योरेटिकल पार्ट अगर समझ में आ जाएगा ना, तो न्यूमेरिकल पार्ट में क्या है, सॉरी प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है, 2 या 3 कमांड मिलेगा तुमको, 2 या 3 कमांड पढ़ लोगे, रट लोगे, रटना तो करना ही है, 2 बार पढ़ लोगे, 2 बार तुम लैब कर लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में हमारा इंडेक्स कैसे काम कर रहा है ये अभी सीखोगे तो सारे डेटाबेस में ये काम करेगा। डेटाबेस छोड़ दो, तुम जाओ माई कंप्यूटर खोलो और सी ड्राइव खोलने के बाद ऊपर सर्च में कोई फाइल का नाम लिखो, ठीक है, और सर्च करो, मैसेज देगा ना, मैसेज देता है कि योर डिस्क ड्राइव इज नॉट एडेड टू इंडेक्स, या तो आपका ये जो ड्राइव है इंडेक्स नहीं है, इसलिए सर्चिंग में टाइम लगेगा। क्लिक हेयर टू ऐड टू इंडेक्स, क्लिक करोगे तो इंडेक्स फाइल प्रिपेयर करेगा, इंडेक्स फाइल प्रिपेयर कर लेगा तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा सर्चिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इंडेक्स यहां भी वहां भी, और तुम किसी डेटाबेस का बात करो, किसी भी आरडीबीएस का बात करो, ओरेकल का बात करो, एसक्यूएल सर्वर का बात करो, माइस्क्यूएल का बात करो, DB2 का बात करो, सब में हमारा इंडेक्सिंग इस्तेमाल होता है सर्चिंग के लिए। ठीक है, अब कंसीडर करो कि ये मेरा डेटाबेस फाइल है, ये मेन डेटाबेस फाइल है जिसमें रोल नंबर, आईडी, नेम और टोटल मार्क्स हमने रखा हुआ है, और ये जिस ऑर्डर में डेटा आया है उसी ऑर्डर में डेटा सेव किया रहा। पहले रोल नंबर 5 है, तब 3 है, तब 2, शॉर्टिंग कर देंगे तो हमको तो मिल जाएगा रोल नंबर 1 पहले, 2 बाद में, एक और फाइल बनाना पड़ जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस फाइल के आधार पे इस फाइल को इंडेक्स कर रहे हैं। इंडेक्स कर रहे हैं मतलब इसके लिए एक इंडेक्स फाइल बना रहे हैं, एक इंडेक्स फाइल बना रहे हैं, और इंडेक्स फाइल में अगर हम रोल नंबर पे इंडेक्स करेंगे तो रोल नंबर यहाँ ऑर्डर में स्टोर कर लिया जाएगा। ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब ऑर्डर में हम रोल नंबर सेव कर लिए, अब क्या करना है ना कि रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड मेन डेटाबेस में कहां पे है? 1 2 3 4 4th नंबर पे है, तो रिकॉर्ड नंबर रख लिए 4th नंबर पे। रोल नंबर 2 तो 2 है 3rd नंबर पे, तो 3 लिख लिए। रोल नंबर 3 कहाँ है? तो 2 नंबर पे, तो लिख लिए। ये मेरा इंडेक्स फाइल क्रिएट हो गया ना। अब क्या होगा? अब हम लिखते हैं ब्राउज, तो जो सॉर्टेड फॉल में ब्राउज कर रहे थे तो हमको ऑर्डर में दिख रहा था सब, यहाँ शॉर्टिंग नहीं करना है, यहाँ शॉर्टिंग जो था इंडेक्स के रूप में यहाँ हो चुका है। अगर ये इंडेक्स फाइल तुम्हारा एक्टिव है और तुम लिखोगे ब्राउज या लिस्ट कुछ भी,
तो सबसे पहले क्या होगा ना कि फॉक्सटेल सबसे पहले इंडेक्स फाइल के पास जाएगा, सबसे पहले इंडेक्स फाइल के पास जाएगा और वहां सबसे पहले रोल नंबर 1 मिलेगा। रोल नंबर 1 मिलेगा तो सीधे रिकॉर्ड नंबर 4 पे जंप करेगा और इस रिकॉर्ड को तुम्हारा, सॉरी रिकॉर्ड नंबर 4 कहां है, यहाँ है, इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले में लगाएगा। फिर आके इसी इंडेक्स फाइल का नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ेगा और उसको मिलेगा रिकॉर्ड नंबर रोल नंबर 2, उससे करस्पॉन्डिंग मिलेगा रिकॉर्ड नंबर 3। तो फिर जंप करके रिकॉर्ड नंबर 3 पे आएगा और ये वाला डेटा, ये वाला रिकॉर्ड उसको डिस्प्ले में डालेगा। ठीक है, मतलब पहले हम रेफरेंस यहां ले रहे हैं और फिर यहां खोज रहे हैं। समझ में आ रही बात है ना? तो यही मेरा इंडेक्स का इंफॉर्मेशन है। ठीक, ये उसी तरह से है जब तुम स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान रखते हो और तुमको एक टोकन मिल जाता है, तुमको एक टोकन मिल जाता है कि तुम्हारा सामान कितने नंबर रैक के कितने नंबर में रखा हुआ है। या फिर तुम अगर कहीं गए होगे, हनुमान मंदिर स्टेशन में गए होगे, जूता चप्पल रखे होगे तो तुमको मिला होगा टोकन। ठीक है, टोकन मिला होगा, तो वो टोकन क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा एग्जैक्ट जो तुम्हारा सामान है उसका लोकेशन क्या है। हाँ रिकॉर्ड, हाँ उसका लोकेशन, मतलब रिकॉर्ड नंबर नहीं वो, हाँ बता रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये बहुत छोटा फाइल क्रिएट हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ये फाइल नेग्लिजिबल है। अगर मान लो 500 MB का फाइल है तो 500 MB का इंडेक्स फाइल केबी में होगा, इट विल बी इन द केबी। तो ये हमारा, हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा सेकेंडरी स्टोरेज पे कॉस्टली है या हमारा ये डिस्क स्पेस वेस्टेज कर रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत छोटा सा 500 पेज का तुम्हारा बुक है और उसमें 2 पेज का मात्र तुम इंडेक्स फाइल लगाया, इंडेक्स पेज लगाए हो, सोचो तो परसेंटेज कितना कम है। लेकिन 500 पेज का जेरोक्स कराने जाओगे तो 500 पेज का दूसरा कॉपी तैयार होगा ना। ठीक है, यहां 2 पेज में सारा काम हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे हम बहुत अच्छा, सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग ये दोनों वीवीआई कैटेगरी का टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। हाँ सॉर्टिंग में सर जैसे कि मतलब सीक्वेंशियल हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एक नया रिकॉर्ड मतलब डाटा बन जाता है, हाँ वो भी स्पेस लेगा, बिल्कुल। हो जाता है हाँ तो सेव नहीं हुआ तो फिर कैसे मिलेगा? फाइल का देखो बता रहे हैं, फाइल का नाम अगर पड़ गया, फाइल अगर तुम नाम दे दिए फाइल का, तब तो स्टोरेज पे जाएगा ना। क्रिएटिंग अ फाइल मतलब क्या, नया फाइल बना दिए, और फाइल बना दिए मतलब डेटा स्टोर हो गया, तुम्हारा सेव हो गया। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो सॉर्टेड डेटाबेस नहीं मिलेगा हमको, मिलेगा नहीं मिलेगा? आज तुम जैसे किसको, पुराना वाला डिलीट कर देते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाता है। वाह, ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि हमको उस पे फिर बाद में हमको रोल नंबर पे फिर, अच्छा देखो डिलीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमको डिलीट करने में मना नहीं करेगा, लेकिन जिस ऑर्डर में जो रिकॉर्ड था वो तो ऑर्डर तुम लूज कर गए। पहला कौन रिकॉर्ड पहले आया था, कौन रिकॉर्ड बाद में आया था, वो तो मेरा छूट गया। अब हम शॉर्टिंग करने के बाद जो डेटाबेस बनाते हैं वो यूज के लिए बनाते हैं, वो मेरा कभी मेन डेटाबेस का जगह नहीं ले सकता। ठीक है, मान लो तुम्हारा मास्टर डेटाबेस है मेरे पास, हम तुम्हारा मार्क्स लिख दिए और हमको ये मार्क्स रोल नंबर 5 पहले और 4 बाद में ऐसा वाला का रिपोर्ट बना के हमको नोटिस बोर्ड पे लगाना है, तो तुम अपना खोज पाओगे। 60 बच्चों का हम रिजल्ट लगा रहे हैं और रोल नंबर रैंडम ऑर्डर में है, कैसे पता चलेगा तुम्हारा कहाँ? तुमको 1 से लेके 60 तक सब दिखना पड़ेगा कहाँ है मेरा, करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसी फाइल को शॉर्टिंग कर देंगे रोल नंबर वाइज या नेम वाइज, तब उसको हम लगाएंगे तो खोज लोगे तुम। ठीक है, लेकिन हम मेन डेटाबेस फाइल उसके चलते डिलीट नहीं करेंगे, वो हम कन्वर्ट करेंगे, प्रिंट लिखे उसको डिलीट कर देंगे, नहीं जरूरत है तो। ठीक है, दूसरा बात, एक बात और क्या है, आज अभी इस टाइम पे हम एक फाइल को शॉर्टिंग कर दिए, तो अभी 60 रिकॉर्ड था, 60 रिकॉर्ड शॉर्ट हो गया, रिकॉर्ड शॉर्ट होने के बाद 5 रिकॉर्ड और ऐड कर दिए हम अपने मेन डेटाबेस फाइल में, तो ये 5 रिकॉर्ड जो एक्स्ट्रा था उसमें तो नहीं मिलेगा ना, फिर से शॉर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मेन डेटाबेस को हम लोग डिलीट नहीं करते, उसको रखेंगे
और जब जैसा महसूस होगा, क्योंकि शॉर्टिंग भी मेरा एक फील्ड पे नहीं ना है, कभी रोल नंबर पे, कभी नेम पे, कभी सिटी पे, कभी सैलरी पे, कभी टोटल मार्क्स पे, हमेशा शॉर्टिंग करना पड़ेगा हमको जिस तरह का नीड रहेगा उसके आधार पे। बता रहे हैं, बिल्कुल आएंगे वहीं पे, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग शॉर्टिंग की बात कर रहे थे, तो एक फील्ड पे शॉर्टिंग किया तो एक फाइल बना, रोल पे किए तो रोल बन गया एसटीयू रोल, और नेम पे किया तो एक और बन गया शॉर्टिंग फाइल डीबीएफ फाइल। यहां तक तो ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं नहीं, अब क्या हम इंडेक्स एक से ज्यादा पे नहीं क्रिएट कर सकते हैं? रोल पे इंडेक्स किए तो रोल नंबर वाइज, नेम पे इंडेक्स करेंगे तो नेम के वाइज आएगा, अकॉर्डिंग टू नेम ऑर्डर पे आएगा, आईडी पे कर देंगे तो आईडी पे आ जाएगा। मतलब हम इंडेक्स भी अलग अलग फील्ड पे कर सकते हैं। हमको जिस फील्ड के अनुसार डेटा देखना होगा या सर्च करना होगा, तुम आए हमको बोले सर मेरा रोल नंबर इतना है, तो बोले ठीक है, फटाक से इंडेक्स ये रोल नंबर पे है, तुम्हारा सर्च करके तुम्हें बता दिए। तुम्हारे बाद भी कोई आया बोला सर हमको रोल नंबर कोई याद नहीं है, हमको खाली नाम पता है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत कमांड लिखेंगे और नेम पे इंडेक्स करेंगे, नेम से सर्च कर लेंगे। कोई आके बोलेगा सर हमको तो सिर्फ आईडी पता है, क्या करेंगे, आईडी पे तुरंत इंडेक्स करेंगे, आईडी सर्च कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमको हर बार किस दूसरे दूसरे फील्ड पे इंडेक्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हो गया, क्या बोल रही हो? अरे पूछना है तो पूछो। तो जैसा कि हम जब शॉर्टिंग कर रहे थे तो एक फील्ड का शॉर्टिंग एक फाइल में, दूसरे फील्ड का शॉर्टिंग फिर दूसरे फाइल में बन जा रहा था। इंडेक्सिंग ऐसा नहीं होगा, एक ही फाइल में सब इंडेक्स इंफॉर्मेशन रहेगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सब हो जाएगा। तो फॉक्सो एकदम बहुत स्ट्रांग है, सब काम करेगा, देखो ना कैसे करेगा। अब देख लो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग कितने तरह का होगा। तो दो तरह का इंडेक्सिंग, यहाँ तीन लिखा गया है लेकिन दो ही तरह का इंडेक्सिंग मान के चलो, एक सिंगल इंडेक्स है और दूसरा कंपाउंड इंडेक्स है। स्ट्रक्चरल वाला जो है ना पार्ट, वो कंपाउंड इंडेक्स का ही और थोड़ा सा डिटरमिनेट किया गया है, तो स्ट्रक्चरल इंडेक्स बना है, तो दैट इज स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग को अगर पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडेक्सिंग आर, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, दैट इज सिंगल इंडेक्सिंग और सेकंड इज कंपाउंड इंडेक्सिंग। कंपाउंड इंडेक्सिंग हैज वन अनदर टाइप, स्पेशल टाइप, दैट इज स्ट्रक्चरल इंडेक्सिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो समझो, सिंगल इंडेक्स वैसा इंडेक्स को कहते हैं जिसमें एक फाइल, एक इंडेक्स फाइल एक ही इंडेक्स इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो आप किसी डेटाबेस में 4 इंडेक्स फाइल बनाइएगा, 4 अलग अलग फील्ड पे, तो 4 इंडेक्स फाइल बनेगा। ऑब्वियस सा बात है, इसमें कहीं कोई बात सवाल वाला बात तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंडेक्स कब आएंगे? हम लोग पहले सिंगल इंडेक्स क्लियर करें, उसके बाद कंपाउंड इंडेक्स आते हैं। Single index, it create an index file for each index field. For example, if we create 2 index file, first is on roll number, second is on a name, another is name, then it will create 2 index file, one for roll number and another for name, okay. तो पहला वाला जो रोल नंबर तो यहाँ दिख रहा है तुमको, रोल नंबर को ऑर्डर में कर दिए और उसका सारा का सारा रिकॉर्ड नंबर लिख दिए। अब हम नेम में बनाएंगे तो क्या होगा कि आदित्य पहले आ जाएगा, विनय दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? मनोज, चौथे नंबर पे सनी, फिर विशाल, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नेम वाले फील्ड में रहेगा, और उसका आदित्य का रिकॉर्ड नंबर कहाँ है? तो 2 है, यहाँ 2 लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा आदित्य के बाद विनय, और यहाँ लिखा रहेगा 1 नंबर। समझ में आ रही बात? तो 2 अलग अलग इंडेक्स बन गया है, एक नेम के आधार पे और एक रोल नंबर के आधार पे, दोनों पे हम लोगों ने इंडेक्स क्रिएट किया है, ठीक है। करेंगे कैसे? सबसे पहले जो फाइल खोलेंगे वो फाइल ओपन कर लेंगे जिसपे इंडेक्स करना है। यूज स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट नाम से फाइल है तो यूज स्टूडेंट करेंगे तो वो खुल गया। अब रोल नंबर पे हमको इंडेक्स करना है, तो देखना शॉर्टिंग कमांड अगर किसी को याद होगा तो उससे तुम इसको थोड़ा सा कंपेयर करना। इंडेक्स ऑन फील्ड नेम, दैट इज रोल नंबर, इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम। शॉर्टिंग का कमांड भी यही था ना, शॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम। शॉर्ट को हटा के इंडेक्स लगा दो, काम खत्म। तो हम लिखे यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन रोल,
that is our field name, index on roll to stu roll, stu लगा दिए हैं फाइल का, है ना, डेटाबेस फाइल का, ताकि बाद में stu roll देखे तो समझ में आए कि ये किस डेटाबेस का इंडेक्स है, तो समझ में आ जाएगा स्टूडेंट का रोल का है। ये कोई नियम नहीं है, अपने सुविधा के अनुसार। इंडेक्स ऑन नेम टू stu नेम, तो दो बार इंडेक्स, दो बार हम कमांड लिखे, दो फाइल इंडेक्स का बन गया। क्या बन गया? sturol.idx और stuname.idx। शॉर्टिंग कर रहे थे तो शॉर्टिंग के बाद जो डेटाबेस बन रहा था दैट वाज dbf ना, वो dbf डेटाबेस फाइल बन रहा था। यहाँ पे इंडेक्स फाइल बनेगा और इंडेक्स फाइल डेटाबेस फाइल से एकदम अलग है, इसका एक्सटेंशन होगा idx। ठीक है, देखो ये हम बाउंड्री दिखा रहे हैं, ये फाइल का बाउंड्री है, इसके अंदर एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन है सिर्फ दो कॉलम का। पहला वाला वो फील्ड नेम जिस पे इंडेक्स किए हैं, और दूसरा वाला रिकॉर्ड नंबर जहां पे वो रिकॉर्ड है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ओके, अभी हम लोग सिंगल इंडेक्स समझ ले, फिर कंपाउंड इंडेक्स सब चलेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं? अभी हम बोले कि एक 60 रिकॉर्ड का डेटाबेस था, उसको शॉर्टिंग कर दिए, तो एक हमको शॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया। अब इसके बाद हम 5 रिकॉर्ड और ऐड किए अपने डेटाबेस में, तो वो 5 रिकॉर्ड शॉर्टेड वाले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? फिर से शॉर्टिंग करना पड़ेगा। अगर मान लो नेम के आधार पर शॉर्टिंग किया गया है और अविनाश आके बोलता है कि सर मेरा नाम गलत लिखा गया है, मेरा नाम विकास है, तो अविनाश को विकास करेंगे, हम एडिट करेंगे। तो जैसे एडिट करेंगे तो कहाँ ए कहाँ वी, फिर एडजस्टमेंट होना चाहिए ना। तो हमको एक एडिट भी करेंगे तब भी हमको फिर से शॉर्टिंग करना पड़ेगा। अगर एक रिकॉर्ड डिलीट भी कर देंगे तो फिर से शॉर्टिंग करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड ऐड भी कर देंगे फिर से शॉर्टिंग करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब इंडेक्सिंग की बात करते हैं। क्या इंडेक्सिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होगा? हम अभी 60 रिकॉर्ड जोड़े और हम इंडेक्स कर दिए, तो 60 रिकॉर्ड का इंडेक्स फाइल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम 10 रिकॉर्ड जोड़ देंगे, तो वो 10 रिकॉर्ड का एंट्री तो इंडेक्स फाइल में होगा कि नहीं होगा? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, है ना। अगर नहीं होगा तब क्या प्रॉब्लम होगा? हम जब लास्ट में ब्राउज और लिस्ट करेंगे तो पहले वाला 60 दिखाएगा, नेक्स्ट वाला 10 दिखाएगा ही नहीं। अगर हम कुछ सर्च करने वाले हैं और लास्ट 10 वाला में सर्च करेंगे तो बोलेगा नॉट फाउंड, जबकि मेरे डेटाबेस में है, तुम्हारा 3 पेज का बुक का इंडेक्स है और एक पेज हम फाड़ लें उसमें से, तो वो कंटेंट तुम खोज पाओगे? तुमको सीरियल एक्सेस में खोजना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्स में तो तुमको मिलेगा नॉट फाउंड, है ना। फैमिली ऑफ इंटेल प्रोसेसर खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, तो बोलो, तो क्या बोलोगे? नहीं है किताब में, यही नहीं बोलोगे। तो अगर इंडेक्स फाइल में वो डेटा नहीं मिलेगा तो सीधे फॉक्सरो बोलेगा कि नॉट फाउंड। ठीक है, तो फॉक्सरो ऑटोमेट करता है इस चीज को। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी तरह से आप जब फाइल ओपन करें और उसका आप इंडेक्स फाइल बना लिए हैं, इंडेक्स फाइल को भी साथ में ओपन कर दें, इंडेक्स फाइल को भी साथ में ओपन कर दे। अब जो काम आप डेटाबेस के साथ करिएगा, एडिट करिएगा, अपेंड करिएगा, डिलीट करिएगा, हर की के बाद, हर काम के बाद फॉक्सरो आपका इंडेक्स फाइल अपने तरफ से अपडेट करता रहेगा। जैसे अविनाश को विकास कीजिएगा, ठीक है, और जैसे ही विकास करके एंटर प्रेस करके नीचे आइएगा, वैसे ही वो देखिएगा कि अविनाश जो था वो चेंज हो गया और अपने ऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। शॉर्टिंग से तो बेटर है, हमको हर काम के लिए शॉर्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे कोई करने का जरूरत नहीं है, बस फाइल खोलने का याद रखिए, फॉक्सरो खुद कर देगा। ठीक है, हाँ देखो, अब मान लो कि हम यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर लिए हैं। क्या किए? इंडेक्स ऑन रोल टू स्टू रोल, इंडेक्स ऑन नेम टू स्टू नेम कर दिए, खत्म हो गया, आज का काम खत्म, बंद कर दिए। अगले दिन हम आए, यहां तक तो 60 रिकॉर्ड हो चुका था इंडेक्सिंग। अगले दिन आए, फिर सिस्टम खोले, अब हमको स्टूडेंट डेटाबेस में फिर से काम करना है, स्टूडेंट डेटाबेस में अब फिर से काम करना है, उसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड करना है। तो हम यूज स्टूडेंट करेंगे और अपेंड करना शुरू कर देंगे, तो डेटाबेस में ही रहेगा, इंडेक्स फाइल में नहीं जाएगा।
तुमको क्या करना है, इंडेक्स को भी ऑन करना है। ऑन करना है बोलो, ओपन करना है बोलो, या एक्टिवेट करना है बोलो। तो कैसे करेंगे, तो कमांड है यूज डेटाबेस, हम तो लिखते हैं ना यूज स्टूडेंट, यूज डेटाबेस, इंडेक्स कीवर्ड के साथ इंडेक्स फाइल का नाम दे देना है। जैसे यहां देखो, यूज स्टूडेंट इंडेक्स stु roll, stु नेम भी है। अगर रॉल लिखोगे, नेम नहीं लिखोगे तो इसमें तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन नेम में अपडेट नहीं होगा। क्या करेंगे, इंडेक्स stु roll stु नेम, दोनों लिख देंगे, दोनों लिख देंगे। उसके बाद आप एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, पैक कीजिए, जो करना कीजिए। फॉक्सो खड़ा है विकेट कीपर की तरह, आपका सब बॉल कैच करता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा तो स्टॉप भी कर देगा। ठीक है, तो यहां से काम समझ में आ गया। अब देखो, अगर मान लो इस कमांड को हम लिखते हैं यूज स्टूडेंट और इंटर प्रेस कर दिए, तो इंडेक्स और इंडेक्स फाइल का नाम देना भूल गए, तब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे ना कि हम एक दूसरा कमांड है मेरे पास, सेट इंडेक्स टू फाइल नेम, ऐसे करके भी हम इंडेक्स ऑन कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेट इंडेक्स टू stु roll stु नेम, तो हो जाएगा मेरा काम। ओके, अब यहां तक समझ में आ गया कि हमको इंडेक्स ऑन कर लेना है, बाकी काम फॉक्सो कर देगा। अब यहां रिमूव करना है डुप्लीकेट। जैसे किसी कंपनी का डेटाबेस है, उसमें 100 रिकॉर्ड है, सारे एम्प्लॉय का नाम है, सारे एम्प्लॉय का नाम है, और सबका डिपार्टमेंट भी है, सबका डिपार्टमेंट कौन किस डिपार्टमेंट से है। और 100 रिकॉर्ड देख के हमको समझ में नहीं आ रहा टोटल डिपार्टमेंट है कितना, टोटल डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितना है, नहीं समझ में आ रहा है, और हम चाहते हैं देखना कि कौन सा डिपार्टमेंट है टोटल। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं ना, डिपार्टमेंट पे। तो क्या होगा कि सारा मार्केटिंग एक जगह आ जाएगा, एम, सारा IT एक जगह, सारा सेल्स एक जगह, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और साथ में हम यूनिक लगा देते हैं, यूनिक, यूनिक हो जाएगा तो जो रिपीटेशन है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। मेन फाइल में जितना रिकॉर्ड हो रहने दो, लेकिन हमारे पास जब हम डिपार्टमेंट को इंडेक्स करके जब हम व्यू करेंगे, तो मार्केटिंग एक बार आएगा, सेल्स एक बार आएगा, IT एक बार आएगा, सब एक एक बार आएगा, अकाउंट्स एक बार आएगा, सब। समझ में आ रही बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस क्लास में अंश कुमार नाम का 5 स्टूडेंट है, अंश, ठीक है। हम अब तुम्हारा नाम पे इंडेक्स करना चाहते हैं, तो नाम पे जैसे इंडेक्स करेंगे तो अंश 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 5 बार आ जाएगा ना इंडेक्स फाइल में, सारा का सारा एक जैसा है, सारा एक जैसा है। तो सर्चिंग में कितना मुश्किल होगा, हमको सर्च कर पाएंगे। हम चौथे नंबर वाले अंश को सर्च करेंगे, लेकिन पहला ही वाला अंश पर हमको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे ही अंश मिलेगा तो बोलेगा कि 6 नंबर रिकॉर्ड, 6 नंबर हो जाएंगे, देखा फादर्स नेम कुछ और है, हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना कि जैसे वहां पे सेकेंडरी की यूज कर रहे थे, वैसा सेकेंडरी की यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी समझो कि हम वैसा कंडीशन को हैंडल कैसे करते हैं कि अगर हमको चाहिए कि भाई इंडेक्सिंग में, इंडेक्स फाइल में हर रिकॉर्ड का एक ही बार हो, डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आगे सिर्फ यूनिक की जोड़ देंगे, यूनिक कीवर्ड जोड़ देंगे हम लोग। देखो, इंडेक्स ऑन फील्ड टू इंडेक्स फाइल नेम यूनिक। ठीक है, तो डेटाबेस में जिस रो पे, सॉरी जिस कॉलम पे, जिस फील्ड पे तुम सॉर्टिंग कर रहे हो, वो जब रिपीट होने वाला रहेगा ना तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एक इसका अल्टरनेट कमांड भी है कि अगर हम सेट यूनिक ऑन कर दें, ये सेट कमांड है, सेट यूनिक ऑन, जैसे सेट स्टेटस ऑन करते हैं ना, स्टेटस ऑन स्टेटस ऑफ सेट वाला, तो सेट स्टेटस ऑन यूनिक ऑन कर दोगे तो बगैर यूनिक लिखे हुए भी यूनिक ही होगा, वो डुप्लीकेट को सॉर्टिंग सॉरी इंडेक्सिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे कि हम स्पेसिफाइड कंडीशन पे जैसे सॉर्टिंग करते थे वैसे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आप इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम लिख रहे थे, तो उसके आगे फॉर क्लाउज लगा देना है, फॉर क्लाउज लगा देना है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही हम लोग शॉर्टिंग में भी कर रहे थे। एग्जांपल देखो, इंडेक्स ऑन नेम टू stु नेम, यहां तक तो ठीक है। फॉर टोट मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60, तो मेन डेटाबेस में वैसे वैसे स्टूडेंट
जिनका टोटल मार्क्स 60 और इससे ज्यादा है, उसी रिकॉर्ड को लिया जाएगा और नेम के आधार पर इंडेक्स कर दिया जाएगा। समझ में आया बात? अब यहां पे एक बात समझो कि क्या होगा अगर हम गलती से यूज स्टूडेंट किए और एसटीयू रोल एसटीयू नेम को एक्टिवेट करना भूल गए। ठीक है, हमको क्या लिखना था? एसटीयू यूज स्टूडेंट इंडेक्स एसटीयू रोल कमा एसटीयू नेम, ऐसा लिखना था ना, ताकि मेरा डीबीएफ खुले और दोनों इंडेक्स फाइल भी एक्टिवेट हो जाए ताकि उसमें अपडेट होता रहे। हम भूल गए और सिर्फ स्टूडेंट खोले और उसमें धड़धड़ा के 50-60 रिकॉर्ड इंटर कर दिए और बाद में याद आया कि जा हम तो खुल में नहीं किए थे इंडेक्स फाइल। अब क्या करें? तो तुम रहोगे तो क्या करोगे? अपना कॉमन सेंस से बताओ कि अब क्या करेंगे कि अब हम दोबारा उस 60 रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे और फिर से इंडेक्स ऑन करेंगे, फिर उस 60 रिकॉर्ड को फिर से इंटर करेंगे। सर नया जो बनाया है उसका फिर से इंडेक्सिंग कर देंगे सर, नया इंडेक्स फाइल बना सकते हो। हाँ, ये तरीका सही है। ये तरीका सही है कि पहले वाला इंडेक्स फाइल को छोड़ दो, एसटीयू रोल था ना, छोड़ दो, अब एसटीयू रोल 1 बना देंगे। अगली बार भूलेंगे तो एसटीयू रोल 2 बना लेंगे, अगली बार भूलेंगे तो एसटीयू रोल 3 बना लेंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है, और फिर अगली बार भूल जाएंगे तो फिर एसटीयू रोल बना लेंगे। तो हमको आइडिया तो अच्छा है, लेकिन देखो अगर तुम रेगुलर भूलते रहोगे तो कितना फाइल नेम तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना? याद रखना पड़ेगा कि पिछला बार एसटीयू रोल बनाए थे तो इस बार पता नहीं क्या, कि सब इंडेक्स फाइल रहेगा, डिलीट तो कर नहीं रहे हो तुम। एसटीयू रोल तो है, एसटीयू रोल 1 भी है। ठीक है, तो एक तरीका है कि जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास हो कि आपने इंडेक्सिंग ऑन नहीं किया था, तो फॉक्सट्रोट को रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज हमारा इंडेक्स ठीक कर दो। ठीक है, तो फॉक्सट्रोट बोलेगा अच्छा ठीक है, इतना रिक्वेस्ट करिए तो हम कर दे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत आसान सा मेरे पास कमांड है, दैट इज रीइंडेक्स। देखो, वी नो दैट द इंडेक्स फाइल must be opened in order to get updated when records are entered, updated or deleted. What to do if more than one index file have been created? How to open multiple index file so that all index get updated? तो और कैसे खोलेंगे? ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए, एसटीयू रोल कॉमा एसटीयू नेम, ऐसा करेंगे तो मेरा सारा का सारा इंडेक्स हो जाएगा। Now after entering new record, if we use list command, then record will be displayed according to the roll number. अब देखो हम लोग क्या बोले कि जैसे ही बोलेंगे लिस्ट या ब्राउज कुछ भी करेंगे तो वो जाएगा किसके पास? इंडेक्स फाइल के पास जाएगा और वहां से पहला वाला डेटा उठाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड में उठाएगा। समझ में आ रही बात? ये तो समझ में आ गया। अब ये बताओ कि हम इंडेक्स 2 फील्ड पे किए हैं, रोल पे भी किए, नेम पे भी किए हैं। अब हम ब्राउज या लिस्ट करेंगे तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखाएगा कि नेम के अकॉर्डिंग दिखाएगा? क्यों? हम तो नेम पे भी इंडेक्सिंग यही सोच के नहीं किए थे कि जब नेम के अकॉर्डिंग देखना होगा तो हम देख लेंगे, किए थे ना। तो मेरा पहुंच तो वहां होना चाहिए ना, वो जो एसटीयू नेम डॉट आईडी बनाया वहां भी तो वो भी तो मेरे रिच में होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहते क्या है कि देखो सेट इंडेक्स टू एसटीयू रोल एसटीयू नेम तो लिख दिए। ठीक है, अब क्या है कि हमको एसटीयू रोल के आधार पर देखना है, तो क्या लिखेंगे? सेट ऑर्डर टू एसटीयू रोल। तो एसटीयू रोल का ऑर्डर फॉलो होगा। हाँ, नहीं, सेट ऑर्डर टू जो लिख दोगे। अब हम रोल नंबर के आधार पर देख लिए, हमको मिल गया। तुम आए, तुम्हारे बाद कोई आया, बोला हमको रोल नंबर नहीं मालूम है, लेकिन मेरा हमको अपना नाम मालूम है, मेरा नाम सुशांत सिंह है। तो हम क्या करेंगे कि सुशांत सिंह कैसे खोजे भाई? हमको तो रोल नंबर के हिसाब से डेटा आ रहा है। हम तुरंत क्या करेंगे? सेट ऑर्डर टू नेम कर देंगे। तो ऑर्डर, अब नेम के ऑर्डर जैसे ही बोलेंगे सेट ऑर्डर टू नेम, अब ब्राउज करेंगे, नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो नेम के अकॉर्डिंग आएगा, सारा ए से एक जगह होगा, वहां खोजना आसान हो जाएगा मेरा। तो सेट ऑर्डर टू कमांड है जिसमें किसी एक इंडेक्स फाइल को आप एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे कि आपका फॉक्सट्रोट उसको यूज करके आपके डेटाबेस को व्यू कराएगा। समझ में आ गया? हमारे पास 5 इंडेक्स हो सकता है ना, रोल हो सकता है, आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, टोटल मार्क्स हो सकता है, सिटी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। हमको जिस इंडेक्स फाइल को टारगेट करना होगा
उसको टारगेट किस कमांड से करेंगे? सेट ऑर्डर टू। ठीक है, हमको ब्राउज कमांड से रिकॉर्ड देखना है, लेकिन ऑर्डर कौन सा होगा? तो एसटीयू नेम वाला होगा। तो एसटीयू नेम इंडेक्स फाइल खुलेगा, सबसे ऊपर वाला आकाश को पढ़ा जाएगा, उसका रिकॉर्ड नंबर पढ़ा जाएगा, आकाश का रिकॉर्ड नंबर तुमको दिखा दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे अरुण होगा, उसका दिखा दिया जाएगा। तीसरा नंबर विनय होगा, दिखा दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब क्या करना है कि हम बोल रहे थे कि करप्ट हो गया मेरा इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल ऑन किए बगैर हम बहुत सारा डेटा इंटर कर दिए। तो एक तो तरीका ये था कि हम फ्रेश इंडेक्स फाइल ही बना ले। ठीक है, कमांड ही लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा सा इंडेक्स ऑन रोल नंबर टू फाइल नेम दे देंगे तो हो जाएगा। इससे भी आसान एक तरीका है, जब हमको याद आएगा ठीक उसी समय इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेंगे। यूज स्टूडेंट इंडेक्स एसटीयू रोल कॉमा एसटीयू नेम। तो स्टूडेंट तो ऑन हुआ, ठीक है, स्टूडेंट मेरा जो डीबीएफ फाइल था वो तो ओपन हो गया, इसमें 70 रिकॉर्ड है, लेकिन एसटीयू रोल एसटीयू नेम में 67 का एंट्री है, 10 का एंट्री कम है। ठीक है, तो हम क्या लिखे? री इंडेक्स, ये कमांड लिखे री इंडेक्स। तो री इंडेक्स कमांड लिखने के पहले इंडेक्स फाइल हम ओपन कर लेंगे तब न लिखेंगे। जैसे ही री इंडेक्स लिखेंगे तो पूरा 70 रिकॉर्ड फिर से इंडेक्स होगा, रोल नंबर के वाइज यहां पे, नेम के वाइज यहां पे। समझ आई बात है? अगर इंडेक्स करना, हम इंडेक्स फाइल खोलना भूल गए और हम रिकॉर्ड इंटर अपडेट डिलीट कुछ भी कर लिए हो, तो करना क्या है कि फिर दोबारा इंडेक्स फाइल खोल के री इंडेक्स कर लीजिए, री इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, फाइल नेम भी वही रह गया, तुम जो बोले वही हुआ, लेकिन सेम फाइल नेम के साथ हुआ, फाइल नेम को चेंज नहीं करना पड़ा, नया फाइल नहीं बनाना पड़ा, वही फाइल रह गया। एक जब बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस कहने का मतलब सपोज करो कि 50,000 रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है, और उस पर हमको 50,000 रिकॉर्ड वाले डेटाबेस पे एक से ज्यादा फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करना है, तो उतना ज्यादा फाइल बनेगा। क्योंकि हमारे इंडेक्स फाइल में सिर्फ 2 कॉलम ही है, रोल नंबर या नेम वो फील्ड और उसका रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर रिकॉर्ड नंबर में 50,000 और 1 लाख है तो उसका साइज भी तो बढ़ जाएगा ना। 2 कॉलम होते हुए भी अगर उसके पास 50,000 डेटा है तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में फॉक्सो एक नया फीचर दिया, बोला कि जब बहुत बड़ा डेटाबेस का आप इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो तो आप छोटा इंडेक्स फाइल बना सकते हैं, कंप्रेस इंडेक्स फाइल बना सकते हैं। करना क्या होगा आपको? कुछ नहीं करना है, जब इंडेक्स कर रहे हो आप तो सिर्फ हमको इशारा कर दीजिए, लिख दीजिए कॉम्पैक्ट, बाकी सब कमांड वैसे रहेगा, लास्ट में लिख देना है कॉम्पैक्ट, तो वो जो इंडेक्स फाइल बनेगा वो छोटा बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ इंडेक्स फाइल, यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन आईडी टू एसटीयू आईडी कॉम्पैक्ट। हो गया? ठीक है, क्रिएटिंग इंडेक्स फाइल ऑन मल्टीपल फील्ड, एक से ज्यादा फील्ड पे हमको इंडेक्स फाइल क्रिएट करना है, तो क्या लिखेंगे? इंडेक्स ऑन फील्ड 1 प्लस फील्ड 2 टू फाइल नेम। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान देना कि फील्ड 1 और फील्ड 2 को कंबाइन करके इंडेक्स बना रहे हैं हम लोग, उस कंडीशन में ये दोनों फील्ड सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, सेम डेटा टाइप का। कैरेक्टर है तो दोनों कैरेक्टर, नंबर है तो दोनों नंबर होगा। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा केस है जबकि संभव नहीं हो पाता है, हमको रोल नंबर और नेम दोनों के आधार पे करना है या टोटल नंबर और नेम के आधार पे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन। ठीक है, तो हम फंक्शन जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास वो तरीका भी है कि किसी को हम लोग डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन ऑफ डेटा टाइप देखे हो ना? जैसे डेटा टाइप कन्वर्शन होता है वैसे ही यहाँ पे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी है मेरे पास। ओके, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, जब हम फंक्शन डील करेंगे तो उसमें बताएंगे तुमको। इसके बाद आता है कंपाउंड इंडेक्स फाइल। तो हमको लगता है कंपाउंड इंडेक्स फाइल थोड़ा लेंदी है, तो अभी टाइम नहीं है मेरे पास। है टाइम बच रहा है क्या? देखो तो नहीं है। ओके, तो अटेंडेंस भी लेना है अभी। तुम लोगों को कुछ पूछना है ऑनलाइन बच्चे?
Roll number 1. Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 है लेकिन हैंड रेज नहीं कर रहा है गौतम कुमार. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 56 बन गया, 57 बन गया, 58, 59, 60 बन गया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, Yes, sir. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 78 बन गया सर। उठाए होगे हाथ तो बढ़ गया होगा, बोले होगे तो वेरिफिकेशन नहीं। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, बात करेंगे आगे का। ठीक है, बाय बाय। और हमको लगता है कि हम लोग नए साल में ही मिलने वाले हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर सर।